हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगी कि उपवास के समय सर पर तेल लगाना क्यों ज़रूरी है और अभिषेक के तेल के बारे में बाइबल में क्या कुछ लिखा है मैं आपको बताऊंगी आज। हालेलुया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 6 का 16 से 18 आयत। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तू अपने सर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तो आपको उपवास के समय कोई दिखावा या कोई ढोंग नहीं करना है और बार बार ढोल नहीं बजाना कि हाँ मैंने उपवास करा या मेरा आज उपवास है या मैंने आज उपवास किया है। और आपको अपना उपवास गुप्त में रखना है और आपकी फैमिली में भी अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको सिंपल सा कहना है कि आज मुझे सारा दिन प्रभु की संगति में रहना है। आज मुझे शाम को खाना खाना या प्रभु के साथ मुझे संगति करनी है। तो आप इस तरह कह सकते हैं, लेकिन बार बार आपको किसी को पता भी नहीं लगने देना कि आपका उपवास है। हालेलुया। और आपके मुंह पर सुस्ती न हो, न किसी को पता लगे। ये हो गई मुंह धोने वाली बात। आपको संसार से अलग करके गुप्त में बैठना। और दूसरा है तेल मलना। इसका मतलब है कि सर पर तेल मल के आप अपने आप को संसार से अलग करना। और क्योंकि तेल दिखाता है अभिषेक को। जिसके पास अभिषेक है वो अभिषिक्त है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी है, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान है और जिसके पास सामर्थ्य है वो सामर्थी है। हालेलुया। तेल लगाने की गहराई को जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर ने अभिषिक्त को अपने लिए संसार से अलग कर रखा है। परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को अपनी महिमा के लिए संसार से अलग कर रखा है। मतलब आपको और मुझे परमेश्वर ने अपना अभिषिक्त कहा है। वचन में लिखा है, मैंने तुझे माँ के गर्भ से ही चुन लिया और मैंने गाढ़े तेल से तेरा अभिषेक किया है, तेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। तो जैसे हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, संसार के कामों से, पाठ पूजा से और ताबीज़ों से, रीति रिवाजों से, अन्य जाति की शादी विवाह से बिल्कुल हम अलग हैं। हमारी लाइफ बिल्कुल अलग है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और सामर्थी प्रेर के द्वारा बड़े बड़े काम करें। और उस वचन में भी लिखा है कि उस पृथ्वी की छोर तक उस बड़े बड़े कामों के गवाह हो। अभिषेक ऐसे नहीं होता, पवित्र आत्मा खुदा की तरफ से होता है। सिर पर तेल लगाकर आप उपवास के समय प्रार्थना के साथ अपने आत्मा के द्वारा आत्मा में होकर अगर हम प्रार्थना करेंगे, सिर पर तेल लगाकर उपवास के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा जीवन एक आत्मिक जीवन है। हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हमारा जीवन आत्मिक जीवन है। तो हमको आत्मा में होकर उपवास के समय सिर पर तेल मलकर प्रार्थना की जरूरत है। जैसे कि वचन में लिखा भी हुआ है, यिर्मयाह 1:5 आयत। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तो हमारे जन्म से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना और हमारा अभिषेक किया है। हालेलुया। इब्रानियों 1:9 आयत। तूने तो धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है,
है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया है। तो परमेश्वर की सामर्थ में अभिषेक है, हर्ष है, एक तरह की खुशी है। तीसरा वचन लेवी व्यवस्था 8:30 आयत। और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर से लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर छिड़का और उसके पुत्रों और उसके वस्त्रों पर भी छिड़का और उसके वस्त्रों समेत हारून को और वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। तो इस तेल में इतनी सामर्थ है, इतना अभिषेक है कि इससे पवित्रता भी हुई है। और भजन संहिता 99:20 आयत। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। तो इसमें बाइबल में बार बार बताया गया है कि किस तरह परमेश्वर के अभिषेक के तेल से अभिषेक हुआ है। याकूब 5:14 और 15 आयत। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। तो अगर पापी भी है, पाप की क्षमा भी हो सकती है, पाप की क्षमा भी हो जाएगी। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की संगति में रहें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहें, उसकी इच्छा को जानकर उसकी इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, और जिसके लिए हमारी बुलाहट ही यही है, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, सुसमाचार को बढ़ाना। वचन में लिखा है, देख मैंने तेरा अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ओर से किया है और तुझे किसी का प्रयोजन नहीं है कि कोई तुझे सिखाएगा। कोई किसी को आपको सिखाने की जरूरत नहीं। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास है तो पवित्र आत्मा खुद आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको खुद गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपको खुद राह दिखाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर स्थिर बना रहता है और वह हमें नई से नई आत्मिक बातें सिखाता है और उससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है। वह अभिषेक से हमारी आत्मिक उन्नति होती है। तो आपको पता ही लग गया होगा कि तेल के बारे में बाइबल क्या कहती है। आमीन। सबको जय मसीह की।